शेयर कर दे रहे हैं, शेयर कर दे रहे हैं बच्चों। तो आप यहाँ पे आज देख सकते हैं कि हम लोग जो है ओपन करेंगे आपका लिस्ट के फंक्शंस। तो हम लोग अभी चैप्टर 2 में चल रहे हैं, तो हम लोग लिस्ट फंक्शंस पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग यहाँ पे कौन से फंक्शंस पे थे? रिमूव हो चुका था, क्लियर हो चुका था, काउंट हो गया था। देखिए कौन सा हुआ था आयुष? पॉप तो हो गया था लास्ट क्लास में। सर ठीक है, रिमूव भी हो गया था। अच्छा रिमूव भी हो गया था। क्लियर? सर रिवर्स से करना था, रिवर्स जो अच्छा, ओके ओके, तो हम लोग रिवर्स से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो आप लोग अपनी कॉपी में, क्लास कॉपी में हेडिंग ले लीजिए रिवर्स मेथड। द रिवर्स मेथड, जैसा मैं आपको बताया हूं कि आपका फंक्शन और मेथड दो एक ही चीज है दोनों। ठीक है, तो उसी तरीके से हम लोग आगे चलते हैं। अब रिवर्स मेथड क्या होता है? देखिए, द रिवर्स मेथड रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट। दिस इज डन इन प्लेस। इन प्लेस मतलब उसी जगह पे। इट डज नॉट क्रिएट ए न्यू लिस्ट। इसको ध्यान दीजिएगा, उसी जगह पे वो उस फंक्शन के वैल्यूज को रिवर्स कर देता है। तो आप ये लिख लीजिए, द रिवर्स मेथड रिवर्स द आइटम ऑफ द लिस्ट। और सिंटेक्स है आपका, द सिंटेक्स क्या होता है? जनरल फॉर्मेट है लिस्ट डॉट रिवर्स। और इसमें जितने भी फंक्शंस हम लोग पढ़ रहे हैं बच्चों, उसमें आपको मैं दो चीजों के बारे में ध्यान देने के लिए बोला हूं कि आप कौन सा फंक्शन का नाम क्या है, वो क्या काम करता है, और उसमें दो चीजें, क्या वो आर्गुमेंट लेता है और रिटर्न देता है कि नहीं देता, बस इतना आपको याद रखना है। तो इसमें दैट टेक्स नो आर्गुमेंट रिटर्न नो लिस्ट, मतलब कुछ भी ये लेता नहीं है और कुछ भी रिटर्न भी नहीं करता है। इसका एग्जांपल लिख लीजिए कि अगर ये लिस्ट है और आपने टी1 डॉट रिवर्स किया, तो जब टी1 आप बाहर निकालेंगे तो ये जस्ट रिवर्स प्रिंट कर देगा। ठीक है, ध्यान दिए सब लोग? तो ये क्या कर देगा? जस्ट रिवर्स प्रिंट कर देगा। इसको लिख लीजिए अपनी कॉपी में, हो जाएगा तो एक लोग बता दीजिएगा। इसके बाद हम लोग लिखेंगे द सॉर्ट मेथड। ठीक है, सॉर्ट का मतलब टू डू इन द अरेंज्ड ऑर्डर। कोई भी चीज को हम अरेंज्ड ऑर्डर में लिखते हैं, जैसे कि इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। क्लियर हो रहा है सबको? अनुराधा गुड मॉर्निंग। हाँ सूरज बताइए। सूरज आवाज आ रही है? यस सर आज। ठीक है, तो इसको लिख लिए सब लोग। अब इसके बाद द सॉर्ट मेथड करेंगे। हर्षित बताते रहिए। तो सॉर्ट मेथड क्या करेंगे हम? सॉर्ट मेथड यस में, सर। हाँ एक लोग बताते रहिए सर। द सॉर्ट फंक्शन सॉर्ट्स द आइटम ऑफ द लिस्ट। सॉर्ट मतलब क्या मैं बोल रहा हूँ? सॉर्ट मतलब असेंडिंग या डिसेंडिंग, मतलब बढ़ते हुए क्रम में या घटते हुए क्रम में। जैसे कि 2 3 4 1 है, तो इसको 1 2 3 4 लिखना है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टिंग बोलना है। तो यहाँ पे यही कर रहा है। बाय डिफॉल्ट इट इज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम में रहेगा। अब इसका जो सिंटेक्स होता है लिस्ट डॉट सॉर्ट होगा, और इसका एग्जांपल होगा टी1 दिस एंड टी1 डॉट सॉर्ट। और टी1 को बाहर निकालेंगे तो देखिए ए ई आई पी क्यू क्यू ऐसे करके निकाल देगा, मतलब कि वो बढ़ते हुए क्रम में। सॉर्टेड लिस्ट इन डिफॉल्ट असेंडिंग ऑर्डर। इसको आप नोट कर लीजिएगा कि जब डॉट सॉर्ट लगाते हैं तो वो कुछ लेता नहीं है वैल्यू, और ना ही कुछ रिटर्न करता है, वो इन प्लेस उसको करता है और सॉर्टिंग कर देता है असेंडिंग ऑर्डर में। क्लियर है? यस सर। ठीक है, अब लाइक रिवर्स सॉर्ट ऑल्सो परफॉर्म इस फंक्शन एंड डज नॉट रिटर्न एनीथिंग। ये तो मैंने आपको बताया कि ये बहुत जरूरी है इसको मेंशन करना। ठीक है, और उसके बाद ध्यान दीजिएगा कि अगर ये डिफॉल्ट यानी कि अपने से असेंडिंग ऑर्डर में करता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा ये अपने से असेंडिंग ऑर्डर में कर देता है, लेकिन अगर आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है तो क्या करेंगे आप? तो क्या करेंगे? तो यहां पे लिख लीजिए टू सॉर्ट ए लिस्ट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर यूजिंग सॉर्ट लिस्ट डॉट सॉर्ट, और ब्रैकेट में लिखेंगे रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू। इसको नोट करके लिख लीजिए कि अगर आपको इसको कोई भी लिस्ट को रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट कराना है, सॉर्ट कराना है, तो क्या करेंगे आप? लेकिन डिसेंडिंग ऑर्डर में कराना है तो क्या करेंगे? रिवर्स इज इक्वल टू ट्रू करेंगे।
क्लास ऑफ कॉपी मेंटेन करिए। हो गया? ठीक है, आगे चलें हर्षित। यस सर। ठीक है, यस आगे सर। तो बच्चों ये आपका लिस्ट जो है, लिस्ट के फंक्शन इतना ही थे, ये आपके लिस्ट के फंक्शन ओवर हो गए यहाँ पे। अब आगे जो है टपल स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आपका यहां से आप हेडिंग दे दीजिए टपल्स इन पाइथन, टपल्स इन पाइथन। तो अगली हेडिंग होगी आपकी टपल्स इन पाइथन। हो गया सर। ठीक है, इसमें लिखिए बच्चों द टपल्स आर डिपिक्टेड थ्रू राउंड ब्रैकेट्स। राउंड ब्रैकेट मतलब अभी जो आप जो लिख रहे थे लिस्ट, उसमें आपने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया था, ये वाला। अब क्या होगा, टपल जो है ये स्मॉल ब्रैकेट यूज करेगा, और डिक्शनरी क्या होता है, कर्ली ब्रेसेस यूज करता है, ये तो मालूम है सबको। तो ये तीन ब्रैकेट्स होते हैं, तीन अलग अलग टाइप को डिनोट करते हैं। यहाँ पे टपल है तो यहाँ पे टपल ये ब्रैकेट यूज करेगा। ठीक है, अब बच्चों इसमें देखिए क्या है, पहला Yes, sir. आप इसमें ये नोट कर लीजिए, थोड़ी सी चीजें आप नोट कर लीजिए। पहला ये आप निकल लीजिए कि ये अगर खाली ब्रैकेट लगाएंगे तो टपल ये होगा, लेकिन एम्पटी टपल होगा, एम्पटी टपल। क्लियर, समझिए। मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, एक चीज आप इसको जरूर से अपनी कॉपी में मेंशन करिए। और एक बात ध्यान दीजिए, टपल विथ वन मेंबर होगा, तो ये आपको ब्रैकेट में तो होगा, लेकिन कॉमा लगाना जरूरी है, 7 कॉमा लिखना जरूरी है, तभी वो टपल माना जाएगा। समझ में आया? भले ही वो एक नंबर हो, लेकिन आप कॉमा लगाएंगे ही लगाएंगे। कोई डाउट? नो नहीं? सर। नो सर। उसके बाद ये एक और एक इंपॉर्टेंट मेंशन कर लीजिए कि टपल कोई भी डेटा टाइप का मिक्सचर हो सकता है, टपल ऑफ द मिक्स्ड वैल्यूज टाइप। बाकी तो सब आप जान रहे हैं, टपल ऑफ मिक्स्ड वैल्यूज टाइप। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, टपल्स आर इम्यूटेबल सीक्वेंस, दैट इज यू कैन नॉट चेंज द एलिमेंट ऑफ द टपल इन प्लेस। जबकि आप लिस्ट में उसी प्लेस पे वैल्यू को चेंज कर सकते थे, लेकिन टपल में ये फैसिलिटी नहीं है, टपल इम्यूटेबल है, यानी कि टपल में वैल्यू आप चेंज नहीं कर पाएंगे। समझ में आ रही बात सबको? क्लियर हो गया? यस यस सर। सर। अब बच्चों ध्यान दीजिएगा, हम लोग अच्छा एक बात समझ लीजिए कि आपको जैसे जैसे इसमें बच्चों प्रोग्राम मिलेगा, प्रोग्राम तो हम करा रहे हैं, आपको प्रोग्राम भेजे भी हुए हैं, तो आपकी प्रैक्टिकल कॉपी हो रही है ना प्रोग्राम वाली? यस सर। ठीक है, तो जैसे जिसका जिसका कंप्लीट होता जाएगा वो हमको भेजता जाएगा, उसका फोटो खींच के, जैसे प्रोग्राम 2-4 लिख के कुछ लोग भेज रहे हैं, तो मैं उनको ग्रुप में ट्रांसफर कर दे रहा हूँ। अब मैं आगे चलता हूं बच्चों, क्रिएटिंग टपल्स। क्रिएटिंग टपल्स है, तो क्रिएटिंग टपल्स जो है, इसमें क्या होता है, टपल कैसे क्रिएट करते हैं, तो हेडिंग ले लीजिए क्रिएटिंग टपल्स। अब इसमें क्या करना है, ध्यान देंगे, क्रिएट ए टपल, यू कैन राइट टी इक्वल टू दिस और टी इक्वल टू वैल्यू, ये आपका टपल क्रिएट हो जाएगा। पहला वाला एम्पटी टपल है, और दूसरा वाला क्या है, वैल्यू के साथ टपल है। ठीक है, तो अगर एम्पटी टपल करना है, क्रिएटिंग एन एम्पटी टपल, तो आप ऐसे लिख लेंगे, इसको लिख लीजिए, क्रिएटिंग एम्पटी, टी नाम का टपल क्रिएट हो गया। और अगर टपल को वैल्यू के साथ करना है, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं, और अगर आप टी को बाहर निकालेंगे तो यहां पे 1 दिखेगा। ठीक है, लेकिन एक बात Yes, ध्यान sir. देना है, हाँ, अब एक बात ध्यान देना है बच्चों, इसमें आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात है। क्या बात है वो, कि मेकिंग ए टपल विद अ सिंगल एलिमेंट इज ट्रिकी। क्यों बोला ट्रिकी? बिकॉज इफ यू जस्ट गिव अ सिंगल एलिमेंट इन द राउंड ब्रैकेट, द पाइथन कंसीडर एज द वैल्यू ओनली। जैसे ही आप कोई भी चीज को अगर सिंगल ब्रैकेट में 1 देते हैं, तो वो उसको वो वैल्यू समझता है। जैसे ये देखिए टी निकाला बाहर, तो इसमें इसने ब्रैकेट नहीं लगाया, जिससे कि ये टपल नहीं माना जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? टपल इसको हम नहीं बोलेंगे, क्योंकि ये ब्रैकेट तो लगाया Yes, नहीं। sir. तो इसके लिए क्या करना होगा हमें, मैंने आपको बताया था कॉमा लगाते हैं, अभी मैंने बताया। तो आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे टी इज इक्वल टू 3 कॉमा, तो इसका मतलब क्या, कि ये टी बाहर निकालेंगे तो ये टपल हो जाएगा। इसका मतलब ये अपने आप समझ जाएगा कि ये टपल है। तो यहां देखिए, टू कंस्ट्रक्ट ए टपल विथ 1 एलिमेंट, जस्ट ऐड ए कॉमा आफ्टर अ सिंगल एलिमेंट एज शोन बिलो।
तो ये आप ध्यान दीजिएगा, ये कई बार वाइवा में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको आप जरूर से मेंशन कर लीजिए, नोट लगा लीजिए कि टपल जब भी क्रिएट करेंगे विद अ सिंगल एलिमेंट, हम कभी भी कॉमा लगाना हमारा नेसेसरी है, मस्ट है। सबको समझ में आ गया कि नहीं, बताइए, कि डाउट है कुछ? यस सर। ठीक सर है, आगे। ओके। तो जहां जहां इंपॉर्टेंट बच्चों मैं खुद ही बता दे रहा हूं, ताकि आपने कॉपी में जरूर से मेंटेन करिए, क्योंकि रिवीजन समय ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब इसमें आपको एक चीज बता दे रहा हूं बच्चों, ये देखिए, क्रिएटिंग ए टपल फ्रॉम द एग्जिस्टिंग सीक्वेंस, ये हेडिंग ले लीजिए, मतलब कि पहले से कुछ बना हुआ है उससे नया टपल बनाना है। तो हम कैसे बनाएंगे, मतलब पहले से कुछ बना हुआ है उससे हमें टपल क्रिएट करना है। तो इसमें एक चीज दिया हुआ है, टपल नाम का ये फंक्शन दिया हुआ है। तो वी कैन यूज द बिल्ट इन टपल टू क्रिएट द फंक्शन टपल। मतलब ये टपल फंक्शन का यूज करेंगे हम लोग, और इसके बीच में कुछ भी सीक्वेंस पास कर देंगे, वो टपल बना देगा, उसको टी रख देंगे। जैसे आप ऊपर देखे होंगे यहाँ पे किया है, ये टपल लिखा हुआ है, ब्रैकेट लगा दिया है, यानी टी क्रिएट किया है, वही चीज यहाँ पे कर रहा है। और उसका एग्जाम्पल देखिए क्या है। अगर आपने टी दिया T1 और यहाँ पे आपने टपल लिखा, बीच में हेलो कर दिया, तो आप T1 जब बाहर निकालेंगे तो ये देखिए ब्रैकेट में ऐसे लगाएगा, सबको अलग अलग कर देगा, और स्क्वायर ये स्मॉल ब्रैकेट में लगा देगा। क्लियर हुआ बच्चों? यस सर। यस सर। ठीक है, बहुत जरूरी है जो चीज बता रहा हूँ बच्चों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि बस समझने वाली चीज है, बाद में मिस ना हो, इसलिए मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। और ये देखिए, ये क्या है सूरज, बताइए क्या है? ये लिस्ट है, कहाँ पे? ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ, ये लिस्ट है। क्या है ये? यस सर। लिस्ट है ना, यहाँ पे ये लिस्ट लिस्ट। है। और इस लिस्ट, यस सर। इसको मैंने एल नाम से सेव किया हुआ है ना। और ये एल जो है, अगर हम इसमें पास कर देते हैं, किसमें? टपल नाम के फंक्शन में, तो ये क्या कर देगा, इस लिस्ट को टपल बना के T2 में सेव करेगा। ये समझ रहे हैं? यस सर। सबको समझ में आ रहा है हर्षित? ठीक है, ये यस सर। एल को टपल नाम के फंक्शन में पास किया। ये टपल नाम का फंक्शन क्या है? ये इनबिल्ट है, बना बनाया है। इसमें आपने एल को पास किया, तो ये टपल में कन्वर्ट करके T2 में कर दिया इसको। और जब T2 को हम बाहर निकाले, तो देखिए ये लिस्ट की जगह पे टपल बन गया, देखिए स्क्वायर स्मॉल ब्रैकेट बन गया, और इसकी सारी वैल्यूज आ गई। समझ में आ रहा है कि नहीं, बताइए? यस सर। सर एक एग्जांपल है हेलो वाला। हाँ, कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं आप कोई भी एग्जांपल कर सकते हैं। जैसे उसको एग्जांपल के मैं बना के दिखा दे रहा हूँ आपको। ऑल प्रोग्राम में जाता हूँ, और यहाँ पे आपको पाइथन में चले जाता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, आपको एक पाइथन का हल्का सा प्रोग्राम करके दिखा दे रहा हूँ। ये देखिए, फाइल में चला गया मैं, और कोई रिसेंट फाइल खोल लेता हूँ, सूरज नाम का ही बना हुआ है, सूरज खोल लेता हूँ। ये वाला प्रोग्राम हम लोग पिछली बार किए थे, इसको हटा देते हैं। और सर जो आप अभी बताए हैं वो हाँ, स्क्रीन पे नहीं दिख रहा है अभी। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है सही। अभी आ जाएगा, अभी आ जाएगा। देखिए आ रहा है नो सर। पाइथन वाली, क्या दिख रहा है अभी? PDF दिख रहा है? सर Yes, वही। यस सर। अच्छा, एक मिनट रुक जाइए, मैं फिर से शेयर कर रहा हूँ, आप देखिए। यस सर। yes, यस सर, पाइथन ओपन। अब देखिए, अब ये क्या कर रहा हूँ बच्चों, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, एक एल नाम का लिस्ट ले लेते हैं। एल इक्वल टू सिंगल कोटेशन में हम लोग कुछ भी लिख ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने लिख लिया, यहाँ पे डबल कोटेशन में हेलो, ठीक है ना। या आप इसमें कर दीजिए कि आप एल को हेलो कर दीजिए। एल में क्या कर दिया आपने? हेलो। हेलो। और आप यहाँ पे एक लिस्ट नाम का LIS नाम का एक वेरिएबल ले लिया हमने, और इसमें जो है लिस्ट नाम के फंक्शन में इस एल को पास कर दिया, और प्रिंट क्या कर दिया? एल लिस्ट LIS प्रिंट कर दिया। ठीक, यानी कि मैंने स्ट्रिंग लिया, स्ट्रिंग को पास कर दिया लिस्ट में, और लिस्ट को प्रिंट कर दिया। यही ना किया? रन कर देता हूं, यस सर। देखिए क्या आ गया। लिस्ट। यानी कि ये देख रहे हैं आप, लिस्ट बना के दे दिया ये। अब इसको आपको क्या करना है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, एक TUP नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं। TUP में हम टपल नाम का फंक्शन ले रहे हैं, TUPLE टपल। TUP जो बच्चों नाम दे रहे हैं, वो तो हम कोई भी नाम दे सकते हैं, ये तो आप जान ही रहे हैं। और हम यस सर। एल को पास कर दे रहे हैं। अब हम प्रिंट कर देते हैं टप्पल को, प्रिंट TUP को, TUP जो हम लोग टप्पल में चेंज किया है। अब इसको बच्चों रन कराते हैं हम लोग। देखिए क्या आ गया,
दिख रहा है सूरज? टपल। देख यस रहे सर। ना, स्मॉल ब्रैकेट लगा दिया कि नहीं इसने? ठीक, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं? यस यस सर। सर। हाँ, अब इसमें और भी चीजें आएंगी, मैं आपको अभी अभी मेंशन करता हूँ उसको। अब हम लोग आगे चलते हैं। इसमें इतना चीज हो गया सबको, ये आप लोग लिख लिए, इसको भी लिख लीजिए कि टपल में चेंज कर दिया इसने। ठीक है। यस सर। यस अब सर। हाँ, अब देखिए बच्चों क्या है, क्रिएटिंग टपल फ्रॉम द कीबोर्ड। मतलब कि अगर आपको टपल क्रिएट करना है कीबोर्ड से इनपुट लेकर, तो आप कैसे करेंगे? तो आपको क्या करना पड़ेगा, टपल लेना है और इनपुट फंक्शन यूज कर रहा है, इंटर टपल एलिमेंट्स। तो आप कोई भी चीज इंटर करेंगे, टपल नाम का फंक्शन लगाएंगे तो वो अपने आप T1 में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो आप T1 को बाहर निकालेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें ये बता रहा है कि अगर आपको एंट्री करना है, यू कैन यूज दिस मेथड ऑफ क्रिएटिंग टपल्स ऑफ सिंगल कैरेक्टर और सिंगल डिजिट वाया द कीबोर्ड इनपुट। मतलब एक बार में आपको एक कैरेक्टर देना है। दूसरा ये द मोस्ट कॉमनली यूज मेथड टू इनपुट द टपल वाया eval इनपुट, ये eval के थ्रू भी आप कर सकते हैं। अब इसमें क्या कर सकते हैं, टपल eval इनपुट इंटर टपल्स टू बी एडेड, और यहाँ पे आपका प्रिंट होगा टपल और इंटर हो जाएगा, और फिर बाहर जब निकालेंगे टपल जो है बाहर निकलेगा, तो आप शो करेंगे इसको तो ऐसा दिखेगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए सूरज, हर्षित। यस सर। यस सर। हो गया? नो सर अभी। हाँ, इसको कर लीजिए, लिख लीजिए। सर यहाँ पे वेयर फंक्शन करता क्या है? eval फंक्शन, जैसे आपने यहाँ पे इसको जो आपने इनपुट लिखा हुआ है, तो ये इनपुट जो लिखा हुआ है आपने, इसको ये टपल में कन्वर्ट करेगा और टपल करंट को T1 में सेव कर देगा। ठीक है, और eval फंक्शन इसको रिकॉग्नाइज करेगा कि ये किस टाइप का है। ठीक है, और वो उसको उसी टाइप में जाके टपल में सेव कर देगा। यस सर। ठीक है, अभी हम उसको क्लियर कर देंगे आपको, तो एक प्रोग्राम रन करा के भी। ठीक है, हो जाएगा तो बताइएगा। वॉइस कट रही है सर। हाँ, अभी देखिए, आ रही है आवाज? यस Yes, सर। सर। 1 मिनट लगेगा। बता दीजिए। हाँ, ये कह रहे थे कि इसको आप नोट कर लीजिए, फिर अभी हम बताते हैं। इसको नोट कर लीजिए पहले। हो गया? नोट हो गया सर। अच्छा, वेरी गुड। अब इसमें क्या करते हैं बच्चों कि यहाँ पे जो है आपका टपल वर्सेस लिस्ट, यस यस सर। सर। टपल वर्सेस लिस्ट, क्योंकि अभी हम लोग लिस्ट भी पढ़ चुके और टपल भी पढ़ चुके, तो दोनों में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कोई डिफरेंस बता सकता है, मेजर डिफरेंस? म्यूटेबल इम्यूटेबल। बस, वेरी गुड, यही आपका एक डिफरेंस है। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सिमिलरिटी बिटवीन टपल्स एंड द लिस्ट। तो क्या क्या है ये मैं आपको बता दे रहा हूं। ठीक है, तो उसको बहुत शॉर्ट में लिखिएगा क्योंकि सारे लोग जानते हैं इस चीज को। तो सिमिलरिटीज क्या क्या है? सिमिलरिटीज में है आपका लेंथ, यानी कि आप फंक्शन की लेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं इसी तरीके से जैसे आप करते थे। ठीक है, दूसरा है इंडेक्सिंग एंड स्लाइसिंग, जैसे आप इंडेक्सिंग स्लाइसिंग उसमें करते थे वैसे ही इसमें भी कर सकते हैं। मेंबरशिप ऑपरेटर यानी इन और नॉट इन दोनों में यूज कर सकते हैं। कैनकनेटेशन एंड एप्लीकेशन सेम टाइप से होता है दोनों में। ठीक है, तो एक हल्का सा नोट लगा लीजिए कि ये चारों चीजें जो आप यूज करते थे, जैसे आप लिस्ट में यूज कर रहे थे वैसे ही टपल में। इसमें कोई डाउट है तो बताइए। हर्षित, सूरज, आयुष, कोई डाउट है इसमें? नो सर, कोई डाउट नहीं है। ठीक है, तो ये सब सारी चीजें एकदम सेम जैसे होती थी वैसे ही होंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं इसमें। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, देखिए मैं आपको बता रहा हूं। एक्सेसिंग इंडिविजुअल एलिमेंट भी उसी तरीके से होगा, सब कुछ वही होगा। अब डिफरेंस बिटवीन टपल एंड लिस्ट क्या होगा? टपल्स आर म्यूटेबल, इसको नोट करना है, व्हाइल लिस्ट आर, टपल्स आर नॉट म्यूटेबल व्हाइल लिस्ट आर। मतलब टपल्स क्यों होता है, वो म्यूटेबल नहीं होता है, जबकि लिस्ट म्यूटेबल
होता है। ठीक, तो यू कैन नॉट चेंज इंडिविजुअल एलिमेंट इन एलिमेंट ऑफ अ टपल इन प्लेस। तो आप जो है टपल के एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते उसी जगह पे। वॉइस कट रही है सर। हाँ अभी आ जाएगी। तो आप टपल के एलिमेंट को, टपल के जो एलिमेंट्स हैं उनको आप चेंज नहीं कर सकते। सुनाई दिया से? टपल के एलिमेंट को यस सर। चेंज नहीं कर सकते, बट लिस्ट के एलिमेंट को चेंज कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं बताइए? यस सर। अब मैं आपको एक चीज बताता हूं बच्चों, यहां पे ध्यान से देखिएगा कि ये टपल देख रहे हैं आप, हेलो लिखा हुआ है, टपल में हमने Yes, कन्वर्ट कर दिया। यस देख रहे सर। हैं? अब ये TUP जो है इसमें कितने एलिमेंट हैं बताइए? 6 है। हाँ? 5 है सर। 5 है, 5 दिख रहा है सबको? 5 दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है ना? अब देखिए बच्चों, अगर हम यस सर। अगर हम कहें कि टपल के 0 वाली पोजीशन पे जो H लिखा है उसको मैं M कर दूं तो क्या ये पॉसिबल है? नो सर। नहीं। नो नहीं। सर। नहीं होगा ना, देखिए एरर आ गया। लेकिन यस ये सर। अगर ये मैं कहूं Yes, कि sir. ये लिस्ट वाले एलिमेंट पे क्या ये पॉसिबल है? यस सर। यस सर। हो गया ना? तो आपको ये समझ में आ गया कि टपल में नहीं हो सकता। ये क्लियर है कि नहीं सबको? बताइए जल्दी यस से। सर। ठीक है, अब देखिए उसमें यस सर। हाँ उसमें जो Yes, 5 एलिमेंट हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं उसको क्या करता हूं अलग अलग वेरिएबल्स में ले लेता हूं, A, B, C, D, E, F। अरे 5 हो गया ना? ठीक है, देखिए क्या हो गया बच्चों, मैंने ये रन कराया, ये रन कर गया कि नहीं? देखिए, लेकिन अभी कुछ प्रिंट नहीं Yes, किया sir. क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट करवाया ही नहीं। मैंने क्या किया कि इस टपल के एलिमेंट्स को मैंने इसमें पास कर दिया। मतलब आप जानते हैं कि राइट टू लेफ्ट जाता है, जानते हैं कि नहीं आप लोग? तो ये टपल के सारे एलिमेंट Yes, किसमें sir. चले गए? जी सर, जानते हैं। तो इसमें चले गए। तो जानते हैं क्या हो गया? अब मैं देखिए क्या करता हूं, ध्यान से देखिएगा। प्रिंट अब कर रहे हैं हाँ अब देखिए मैं क्या करता हूं, देखिए प्रिंट मैं करता सर। ये हूं। स्वैपिंग की तरह है। नहीं नहीं, अभी देखिए बता रहा हूं, A इज इक्वल टू कॉमा A। अब इसमें क्या आएगा बताइए? A की वैल्यू क्या आएगी? H। वेरी गुड। अब मैंने क्या किया, टपल को ओपन कर दिया। देखिए A की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? H। तो ये क्या कर दिया, H। टपल को ओपन कर दिया, मतलब टपल की सारी वैल्यूज को हमने एक इंडिविजुअल वेरिएबल्स में डाल दिया। यानी कि ये अनपैकिंग ऑफ टपल बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है? अनपैकिंग ऑफ टपल्स। तो देखिए मैं सी में रखता हूं, एक तरीका है, क्योंकि टपल की वैल्यू को हम चेंज नहीं कर पा रहे थे ना, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहां पे डी कर दिया, यहां पे डी कर दिया, और एक और हम लोग ई लेना है, ई कर दिया, और क्या कर दिया, ई कर दिया। अब इसको रन कराते हैं बच्चों, आ गया हेलो, क्लियर है कि नहीं? यस बताइए। सर। यस सर। अब ये बच्चों हम लोग को क्या करना है कि ये जो हेलो में एच की जगह मैं क्या रखने की कोशिश किया था अभी? ए। तो हम लोग कर देते हैं ऐसा कि जो ए नाम का वेरिएबल है इसमें हम लोग डब्लू, मतलब डब्लू रख देते हैं। क्या रख देते हैं? W। ठीक है ना? और रन करा देते हैं। हम लोगों ने डब्लू रख दिया है, ठीक है, दिखा नहीं रहा है वो। देखना हो तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से इसको आप यहाँ पे प्रिंट कर सकते हैं। खाली समझाने के लिए प्रोग्राम मैं आपको बता रहा हूं। देखिए ए में डब्लू आ गया ना, पहले एच था, चेंज कर Yes, सकते हैं sir. हम लोग। अब क्या करें हम लोग कि जो टीयूपी है, नहीं टपल, ध्यान दीजिएगा, इसमें हम लोग ये सारी वैल्यूज ट्रांसफर कर देते हैं।
दिख रहा है? अब इसको रन करा देते हैं। यस Yes, सर sir. सर देखो चला गया। अब सर प्रिंट भी करेंगे। हाँ, अब प्रिंट कर दो। अब प्रिंट क्या कर देते हैं? टॉप ठीक है, तो अब रन करते हैं। यस देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया? यस सर बोलो सही है कि नहीं? इसको नोट कर लो, अपना प्रोग्राम को Yes, नोट sir. करना है तो। नोट हो रहा बच्चों? तो इसको हटाइए। हाँ, एक मिनट। समझ में आ रहा है सबको? कोई को नहीं आया तो बताए। आ रहा है सर। हम्म, ठीक है, इतना हो गया, सबको समझ में आ गया? Yes, sir. आउटपुट भी लिख लिया सब लोगों ने? देख लीजिए, आउटपुट भी लिख लीजिए ताकि आपको क्लियर हो जाए। हो गया सर। सर ओके। हाँ बताइए सूरज, कुछ कह रहे हैं? सर हो गया। ओके, तो ये अनपैकिंग आप लोग को समझ में आ गया होगा, है ना? यस सर। तो इसमें जो है हम लोग सर आगे, वो इवेल फंक्शन नहीं समझ में आया। हाँ सर उसको आपकी आवाज बहुत कट गई थी। अच्छा ठीक है, मैं उसको इवेल वाले फंक्शन को अगले क्लास में बता दूंगा। ठीक है, अभी तो समय हम लोग खत्म हो गया है, मैं आपको कल उसको क्लियर कर दूंगा। ठीक है, यस सर। ओके, तो फिर आज के लिए यहीं पे रोक रहे हैं बच्चों। ठीक है, फिर कल मिलेंगे हम लोग। बाय बाय ठीक सबको। है। सूरज बाय, बाय अनुराधा, सर। Bye, आयुष, sir. थैंक यू नारायणम, सर। सबको बाय बाय बाय। सर। बाय।